प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये क्या था? ये कुरीति है समाज की कि अगर जेंडर रेशियो बिगड़ गई, लिंग अनुपात बिगड़ गया, जो बिगड़ा ही हुआ था, उसके कारण से भविष्य में बहुत बड़ी एक कुरीति आ सकती है। अभी आजकल नशे का बहुत बड़ा प्रचलन, ये जो हम देख रहे हैं, खास करके इस इलाके को मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब के साथ ये लगता हुआ इलाका, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए सामाजिक तौर पर हर परिवार में हमको काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को ठीक दिशा देनी पड़ेगी। संतों महापुरुषों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि समाज को सुधारने में वो लोग आगे आए। तो समाज के सुधार की ये सब बातें, ये सब हमको करनी होंगी। हमको अपने भेदभाव ये दूर करने होंगे, खास करके ये जाति पाति का भेदभाव बहुत समय से पता नहीं कब शुरू हुआ, किस बात को लेकर शुरू हुआ। वास्तव में कोई इस प्रकार की जाति जैसे आज है, ये पहले नहीं होती थी। हम कर्म के आधार के ऊपर अपने अपने काम में लगे थे, काम करते थे, कर्म योगी थे। लेकिन जन्म जन्मांतर जातियों ने रूप ले लिया, वो अच्छी बात नहीं है। भेद खड़े हो गए। इन भेदों को दूर करने के लिए 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, और इस भक्ति आंदोलन में ऐसे ऐसे संत महापुरुष, जिसमें गुरु रविदास जी, जिसमें मीराबाई, गुरु नानक देव जी, ऐसे कितने ही संत हुए। इन संतों ने अपने इस समाज को एक दिशा दी। जो उनका सोयापन था, जो उनके मन में एक निराशा का भाव था, उसको दूर करके और समाज हित में जागृत करने का काम किया। देश उस समय गुलाम था। इस गुलामी को आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत से वीर पुरुष भी आए। उन वीर पुरुषों ने हाथ में तलवार भी पकड़ी, अपने दुश्मनों को परास्त किया। ऐसे वीर बलिदानी पुरुष भी हुए। लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी प्राप्त की है। तो आज आजादी होने के बाद हमको सारी चीजें चाहिए जो सरकारों को करनी है, साथ में अपने समाज को भी सुधारना है। तो जो समाज को सुधारना है, उस नाते से ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी। अपनी कुरीतियां, अपनी बुराइयां, इनको दूर करना पड़ेगा। और कुरीति बुराइयों को दूर करने के लिए संतों का, महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मित्र, एक कहानी सुनाता हूं मैं छोटी सी। एक बार एक गाय जंगल में चरने के लिए गई थी। मालिक ने छोड़ दिया जंगल के अंदर, पहले चरते ही थे गोचरांद में। अचानक वहां एक शेर आ गया, और शेर जो है गाय के पीछे दौड़ा। शेर का जंगल के अंदर कोई भी शिकार जो बनता है तो वो करता ही है। गाय आगे आगे दौड़ रही है, शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है। और अचानक देखते हैं कि वहां एक दलदल, एक झील में दलदल थी वहां, और दौड़ते हुए गाय ने छलांग लगाए, गाय उसमें धंस गई। जब गाय धंस गई तो पीछे पीछे शेर था। अब शेर ने भी अपना शिकार, उसको तो लगा मुझे गाय का शिकार करना है, आओ देखा नहीं ताओ देखा नहीं, उसने भी छलांग लगाई और वो भी उसमें धंस गया। अब दोनों धंस गए, दोनों लाचार थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। काफी प्रयत्न करने के बाद भी जब नहीं निकल रहे थे तो गाय ने अचानक एक विचार आया, उसको विनम्रता का भाव मन में था। शेर को पूछा कि ठीक है, तुम मेरे पीछे दौड़ रहे थे, मेरा शिकार करने वाले थे, अब तो मैं भी फंस गई, तुम भी फंस गए। अच्छा बताओ, तुम्हारा कोई मालिक है जिसको तुम मानते हो? शेर कहता, ला मैं तो जंगल का शेर हूं, मेरा मालिक कौन हो सकता है? मैं तो राजा हूं। शेर जंगल का राजा ऐसा कहा जाता है, मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है। लेकिन हैरान हुआ शेर के, गाय मेरे से प्रश्न पूछ क्यों रही है? तो पूछा कि गाय, ये बताओ कि ये प्रश्न तुमने पूछा क्यों है? वो कहने लगे, मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा तो मालिक नहीं है, किसी कोई तुम्हारी चिंता नहीं करेगा, लेकिन मेरा मालिक घर में बैठा है, और जब मैं शाम तक घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा मालिक ढूंढते हुए आएगा, और जब ढूंढते हुए आएगा तो यहां तक भी पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा तो वो जरूर मुझे यहां दलदल में फंसा देख करके अपने प्रयत्न करके मुझे निकाल लेगा, निकाल के घर ले जाएगा। तुम्हारा मालिक तो है नहीं, तुम यहीं गिर करके तुम सड़ जाओगे, मर जाओगे। बहुत चतुराई से उस गाय ने शेर को यह बता दिया कि मालिक जरूर सिर के ऊपर रखना चाहिए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम भी देखा जाए तो आज कुरीतियां
जितनी बुराइयां उस दलदल में फंसे हुए हैं। हमको निकालने के लिए एक मालिक चाहिए, और वो मालिक हैं हम जो समाज बैठे हैं, संत शिरोमणि गुरुदास रविदास जी, ये हमारे मालिक हैं। हमको किसी न किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा रख के चलना चाहिए। वो जो कुछ बताते हैं उस शिक्षा पर चलना चाहिए, जीवन सुखी हो जाएगा। फिर हमेशा उस दलदल में से बाहर निकल करके हम ना जीवन यापन सुखी कर सकते हैं, वरना दलदल में फंसे रहेंगे और कोई हमें निकालने आएगा नहीं। मित्रों, भाइयों बहनों, आखिर तो हम सरकार चलाते हैं, वो काम भी करते हैं, ये भी काम करते हैं। मैंने तो रोहतक में पिछले दिनों में भक्त कबीर जी की जयंती के अवसर के ऊपर अपना मन निर्मल रहे तो मैंने घोषणा की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका असर भी मेरे ऊपर है। मैंने अपने आवास का नाम संत कबीर कुटीर उसका नाम रखा है। हर दिन जब उसमें प्रवेश करता हूं तो संत कबीर जी की दोहे, उनकी बातें वो याद आ जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।